बद्री जी और बोमाराम जी यहाँ आए हुए थे किसी से मिलने के लिए। देखिए, बीटीपी, बीएसपी और बीएपी जो नहीं मिली, इनसे मेरी बातचीत रेगुलर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, उन व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। और ये जो 80-85 लाख नया वोट जो राजस्थान में जुड़ा, जो पहली बार वोट करेगा, वो चाहता है हम ऐसी पार्टी को वोट करें जो राजस्थान में भ्रष्टाचार का खात्मा करे, पेपर लीक की जो घटनाएं और खत्म हो, बदरी माफिया का अंत हो, शराब माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया का खात्मा हो और हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित कैसे हो। अपराध में हम जो एक नंबर पर आगे पीछे कैसे जाएं, कांग्रेस बीजेपी के मिले जुले खेल को हम खत्म करें। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। 2009 से जो मैं आरोप लगा रहा था वो खुद ही स्वीकार कर लिया सीएम ने कि वसुंधरा ने सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल जो चल रहा है और दिल्ली के खिलाफ जिस तरह नौजवानों के अंदर गुस्सा, अग्निपथ को लेके, किसान बिलों को लेके किसान नाराज है, बढ़ती महंगाई, राजस्थान की ईआरसीपी विशेष राज्य का दर्जा जो पेंडिंग है, आप देख रहे हो ये आरएलपी की ललकार का ही परिणाम है कि मोदी हर तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को हर 3 दिन बाद राजस्थान आना पड़ रहा है और आपने यात्रा की भीड़ देखी होगी बीजेपी कांग्रेस के अंदर, पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं और यह 8 घंटे बाद भी लोग आशीर्वाद देने के लिए खुद अपने साधनों से आ रहे हैं। तो सत्ता संकल्प जो हमने लिया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलेगी और व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता का संकल्प लिया, जो जन समर्थन मिल रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मारवाड़ की नागौर से जो 43 सीट है उनमें 43 की 43 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नंबर 1 और 2 की लड़ाई के अंदर रहेगी और 30 से ज्यादा सीटें आरएलपी मारवाड़ के अंदर जीतेगी। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि पिछली बार भी हमने 18 का जो चुनाव लड़ा उसमें आपने देखा होगा कि आरएलपी जहां जहां लड़ी किस तरह वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिला था। हमारा वोट बढ़ा राजस्थान, उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव जो संघर्ष किया, बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं थी राजस्थान में। आरएलपी थी दिल्ली में भी, आरएलपी का एक सांसद इस प्रदेश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता। जनता देख के वोट करेगी, नौजवान देख के वोट करेगा, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुक्त राजस्थान की बात नहीं करी, आप बताइए, आप सब जानते हैं। किसी ने बेरोजगारी भत्ते की 18 में बात नहीं करी, हमने करी। बेरोजगारी भत्ता तो हमने घोषणा पत्र के अंदर रखा। किसी ने नहीं कहा कि माफिया पर हम लगाम लगाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। आयोग बनाए गहलोत ने, लेकिन फिर वसुंधरा की मदद कर दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ चिंतित है। कौन आएगा जो इस राजस्थान को ठीक करेगा? लगता है लोगों को कि अरमान बेनीवाल की जो पार्टी है अगर सत्ता में आती है तो किसान का कर्जा भी माफ होगा, मजबूत सशक्त लोकायुक्त बनेगा राजस्थान के अंदर, ताकि मुख्यमंत्री एमपी मंत्री में एफआईआर दर्ज करेंगे तो किसी की आवश्यकता नहीं हो कि सीएम की परमिशन लो। तो मुख्यमंत्री की परमिशन से होती तो कैसे मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा? सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, माफिया का खौफ खत्म हो और आम किसान जवान का राज राजस्थान के अंदर है। ये हमारा हटके है उससे। और जो समर्थन मिल रहा है आपको खुद को ही लग रहा है कि एक व्यक्ति, भाई कांग्रेस बीजेपी 70 साल से बड़ी पार्टियां इस देश प्रदेश के अंदर, और उनका मुकाबला एक व्यक्ति कर रहा है, किसान का बेटा, जिसके साथ किसानों और जवानों की फौज है। उसके अलावा न तो संसाधन है न कोई दूसरे साधन है, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूं लड़ाई। क्या किसी देखिए, बीटीपी, बीएसपी और बीएपी जो नहीं मिली, इनसे मेरी बातचीत रेगुलर चल रही है और हमारी कुछ शर्तें भी नहीं है। हम चाहते हैं कि 80 लाख वोट जो 18 के अंदर मिला था, 1,39,00,000 कांग्रेस पार्टी को, 136 बीजेपी को, 80 लाख हम सबको मिला था। उसमें मैंने 57 उम्मीदवार लड़ाए थे चुनाव। और हम चाहते हैं कि हमारा वोट बटे नहीं, हम एक साथ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलें। प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन हो जाता तो ठीक है और नहीं होगा तो 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार थर्ड फ्रंट तो हमें है ही राजस्थान में, अभी थर्ड फ्रंट हम ही है। 3 एमएलए हमारे पास है तो तीसरी बड़ी पार्टी हमारी विधानसभा के अंदर। आप देखिए स्कोर के हिसाब से बसपा के 6 टूट के चले गए, आरएलपी थर्ड फोर्थ के हिसाब से। और प्रदेश में देखो तो सांसद भी एक ही है, 24 बीजेपी और 1 आरएलपी का, तो थर्ड फोर्थ तो हमने खड़ा कर दिया। अब 23 के अंदर हम कितना वोट लेते हैं, कितनी सीटें जीते, ये मायने रखते हैं। और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस बीजेपी एक दल थर्ड नंबर जा सकता राजस्थान। बद्री जी और बोमाराम जी यहाँ आए हुए थे किसी से मिलने के लिए, उनसे 10 मिनट चाय पी ली हमने। पारिवारिक रिश्ते मेरे सबसे हैं, किसी से खराब नहीं। 2-4 लोगों से खराब है राजस्थान के अंदर, वो तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो यहाँ आए हुए थे और उनसे मेरा प्रेम है। अगर वो नागौर में हो कहीं तो हम भी मिल लेता है। मिलना जुलना राजनीति के अंदर चलता रहता है। हम शादी ब्याह मिलना जुलना ये तो हम सब लोग आपस में करते हैं, पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं। बोमाराम जी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओडिशा के अंदर, वो दोनों किसी काम के लिए साथ आए थे, दोनों की मुलाकात एक साथ योग सहयोग बढ़ गया।